नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में लखनऊ में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लोकतंत्र बचाने का चुनाव करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा, ये चुनाव एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। सामान्य चुनाव नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताया था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना, धर्म में झगड़ा लड़ाना और समाज को तोड़ना है। अगर वो हमारा घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शायद उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं है। उनके दिमाग में देश में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर देश को फोड़ना, रिलीजन में झगड़ा लगाना, समाज को तोड़ना, ये हमेशा उनके दिमाग में चलता है। हमारा जो मैनिफेस्टो है जिसमें हमने लिखा है वो अगर वो पढ़े तो उनको मालूम होता है, शायद उनको वो पूरा पढ़े नहीं। युवाओं को हम उनकी नौकरी पक्की करेंगे बोले, क्या सिर्फ वो मुस्लिम लीग को है? हमने ये कहा कि हर महिला को जो घर में बड़ी होती है किसी जात की, उसको 1 लाख रुपए सालाना महीना देना। हमने कहा ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? और किसानों की MSP गारंटी, ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? अरे मुस्लिम लीग के साथ तो उन्होंने खुद ही थे, उनके जो अध्यक्ष, फाउंडर, प्रेसिडेंट, उन्होंने और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर बंगाल में गवर्नमेंट की है, हर जगह गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटीज में। वो लोग हमको सिखाते, अभी उन्होंने अपना इतिहास अच्छा पढ़ने दो, मालूम होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी के गरीबी मिटाने वाले बयान पर गिरिराज ने उन्हें 1971 की याद दिलाई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 1971 में भी इंदिरा गांधी के लिए नारा दिया गया था कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को जिताएंगे, गरीबी मिटाएंगे। लेकिन कांग्रेस के 60 साल के राज में करीब और गरीब होते चले गए और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। 1971 में इंदिरा जी के लिए भी नारा लगा था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, गरीब गरीब होते गए और मोदी जी 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया डंके की चोट पर। और मोदी जी आगे रहेंगे तो गरीबी मिटा के रहेंगे। अभी 25 करोड़ हुआ है, अब जो बचा है वो भी निकले। देखिए, ये लोग गोएबल्स के थ्योरी पर चलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलेंगे, लेकिन जिस तेजस्वी यादव जी का DNA में कि जंगल राज,
विकास के विरुद्ध लालू यादव जी कभी विकास की चर्चा नहीं की और ये 17 महीना 5 विभाग इनके जिम्मे था। मैं पूछता हूं 5 विभाग में कितने लोगों को नौकरी दिए और नीतीश कुमार के दिए गए नौकरी को अपना नौकरी कह रहे हैं। ये तो एनडीए के समय से शिक्षकों का था। ये तेजस्वी यादव भूले नहीं, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता गरीबों में है, देश में है, दुनिया में है। आप अपनी विश्वसनीयता बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर हो। स्वाभाविक है जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम के मामले नहीं उठाते। जब केजरीवाल जीत जाते पंजाब दिल्ली में तो ईवीएम नहीं उठाते। हारने पर ये लोग ईवीएम को उठाते हैं। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। इसका मतलब विपक्ष चुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर ली। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा था कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल से हमने निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया और जीतने के बाद भी गायब रहा, लेकिन अब अमेठी की वफादारी पर सवाल उठा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है और अब पहली बार राहुल गांधी को परिवार बदलते देख रही हूं। क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया आप वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था। आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई, गांव गांव घर घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच शिमला में बीजेपी प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए गणित कभी भी स्थायी नहीं रहा। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तब भी वो संगठन के साथ गणित में उलझे थे। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी गणित में संख्या बल में घट गए थे। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में किसी मुख्यमंत्री का संख्या बल इस तरह से नहीं गिरा होगा। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और इस मंच पर बैठे इन सभी का भी धन्यवाद। आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देवभूमि, वीरभूमि और शिव भूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन विधानसभा के भी, लोकसभा के भी कई बार हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार गणित की बात करते हैं, पर मैं ये समझता हूं कि गणित तो उनका
जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस दिन से ही खराब होना शुरू हो गया था। प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा उस दिन से ही उनके अगेंस्ट बयानबाजी शुरू कर दी थी और उनको कैसे यहां लाया आप सब जानते हैं कि जिस दिन ओथ होनी थी सुबह पहले हॉलीलॉज जाना पड़ा और जिस दिन हमारे राज्यसभा संसद के रिजल्ट आए 43 से वो 34 आए और हम 25 से 34 पहुंचे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गणित का रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता और हिमाचल के इतिहास में आज से पहले अगर किसी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट इतने विधायक 1-1.5 साल के अंदर आए हैं, इसका मतलब है मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री का व्यवहार और मुख्यमंत्री की जनहित की और जन विरोधी योजनाएं और जनहित की जो प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत सारी ऑफिस इस्टेब्लिश किए थे, नोटिफिकेशन की थी, हॉस्पिटल, एसडीएम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जनहित के सारे पीडब्ल्यूडी के डिवीजन, सब डिवीजन, आईपीएच इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनता हित के कार्य के लिए होते हैं, विकास की गति जिससे बढ़ती है। जैसे ही शपथ ली सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए और बंद करते करते कहां पहुंच गए, किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोलकर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए। ये एक राजस्थान के कोटा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। जिला उपाध्यक्ष के घर के गेट पर सरतन से जुदा की धमकी का कागज चस्पा मिला है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई है। वहीं पीड़ित मनोज ने बताया कि उसके एरिया में ज्यादातर समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, लेकिन वो ऐसी घटनाओं से डरने वाले नहीं है। पोस्टर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित के घर पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात शख्स की तलाश की जा रही है और एहतियात के तौर पर परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है। कि ये मनोज हैं, इनके घर पे इनका ही कहना है कि किसी व्यक्ति ने जब इस सुबह उठे तो इनके दरवाजे पे और एक और पेपर जो इनके दरवाजे के सामने पड़ा था उस पर इस तरह की बात लिखी गई जो इनको डराने की सब इनका जुदा कर देंगे, इस तरह की बात सामने आई। जैसे पता चला इसके बारे में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। इनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर लिया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, मौके पे अधिकारी पहुंच गए और भी जितने भी पहलू हैं अनुसंधान के उन पर सारी चीज़ों का पता लगा करके सुनिश्चित कर लेंगे कि किस आदमी में इस तरह से हमारी तरफ से कोई एफर्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे और सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसमें भी कोई कोताही नहीं। और डिटेन भी किया गया सर इस मामले में? अभी फिलहाल किसी को डिटेन नहीं। क्या मांग है सर? इनकी मांग क्या है कार्यकर्ताओं? इनकी सबसे पहली मांग तो ये है कि सुरक्षा इनको मिले। दूसरी बात ये कि जो लोग भी इसके पीछे हैं वो सामने आए और तीसरी ये बात है कि चुनाव के समय में इनका ये कहना है कि इस तरह का कोई बात हुई है तो ये माहौल को कोई कम्युनल करने के उद्देश्य से तो नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में भी इनकी शंकाएँ हैं। तो उसके बारे में प्राथमिक दृष्टिकोण से आपने क्या पाया था? किसकी? अभी तो मुकदमा दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करेंगे। अभी कोई फैक्ट क्लेरिफाई नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जल्दी ही इसके बारे में डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन निश्चित जवान वगैरह तैनात किए सर इसके घर पे? हाँ, सिक्योरिटी जो समुचित व्यवस्था है सिक्योरिटी की वो हमने एक बार शुरू कर दी है और इसमें कोई कोताही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।